गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के पेपर माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी व्यष्टि अर्थशास्त्र में गत कक्षा में हमने पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषताओं को पढ़ा। आज हम यह देखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगी वस्तु बाजार में वस्तु की कीमत और उत्पादन की मात्रा का निर्धारण किस प्रकार होता है। कीमत एवं उत्पादन की मात्रा के निर्धारण होने से फर्म का संतुलन हो जाता है। अतः आज हम अल्पकाल में फर्म के संतुलन की व्याख्या करेंगे। जैसा कि हमें पता है, पूर्ण प्रतिस्पर्धी वस्तु बाजार में एक वस्तु के असंख्य उत्पादक होते हैं। ये उत्पादक फर्म कहलाते हैं और एक वस्तु से संबंधित फर्म सम्मिलित रूप से उद्योग कहलाता है। इस प्रकार एक उद्योग में किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण वस्तु की मांग एवं वस्तु की पूर्ति के द्वारा होता है। चित्र में डी वस्तु का मांग वक्र है एवं एस वस्तु का पूर्ति वक्र है। मांग एवं पूर्ति वक्र के बराबर होने से वस्तु की कीमत उद्योग में ओपी निर्धारित हो जाती है। यह ओपी कीमत फर्म को दी जाती है, अर्थात फर्म कीमत स्वीकारक होती है, जिससे उसका कीमत या औसत आय रेखा OX अक्ष के समानांतर होती है, जिसका तात्पर्य है कि फर्म इस कीमत पर कितनी ही वस्तुओं की मात्रा अर्थात वस्तुओं की कितनी ही इकाइयों को बेच सकती है। सारणी से स्पष्ट है कि फर्म के द्वारा बेची गई मात्रा 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, जिसे हम Q से संबोधित कर रहे हैं। वहीं वस्तु की एक इकाई की कीमत 5 रुपये है, जिसे हम AR औसत आय कह रहे हैं। यह फर्म के लिए प्रति इकाई कीमत भी है, इसे हम P से संबोधित कर रहे हैं। सारणी में हम देखते हैं कि फर्म के द्वारा एक इकाई को बेचने से औसत आय 5 रुपये प्राप्त होती है। औसत आय P गुणा Q से हम ज्ञात करते हैं। यदि फर्म 2 इकाइयों को बेचती है तो 5 रुपये के मूल्य के हिसाब से कुल आय उसे 10 रुपये प्राप्त होती है। 3 इकाइयों को बेचने से कुल आय 15 रुपये, 4 इकाइयों को बेचने से 20 रुपये, 5 इकाइयों को बेचने से 25 रुपये और 6 इकाइयों को बेचने से 30 रुपये प्राप्त होती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि फर्म चाहे कितनी भी इकाइयाँ बेचें, लेकिन उसे प्रति इकाई कीमत समान रखनी पड़ती है या 5 रुपये ही रखनी पड़ती है। यदि वह 5 रुपये से अधिक या 5 रुपये से कम कीमत करती है तो उसकी मांग की मात्रा में अनंत परिवर्तन हो जाता है और इस कीमत पर ही सभी फर्मों को वस्तु की इकाइयाँ बेचनी पड़ती हैं।
क्योंकि यह कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित होती है जो फर्म को स्वीकार करनी पड़ती है। प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली आय सीमांत आय MR है। प्रत्येक अगली इकाई का अंतर 5 है। कुल आय में परिवर्तन 10 - 5 5 ही आता है। 15 - 10 5। इस प्रकार औसत आय एवं सीमांत आय दोनों ही समान बने रहते हैं। अल्पकाल में कोई भी फर्म संतुलन की अवस्था में 3 स्थितियों का सामना कर सकती है। पहली, सामान्य लाभ। सामान्य लाभ की स्थिति में ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। दूसरी स्थिति हानि की अवस्था हो सकती है और तीसरी स्थिति असामान्य लाभ की हो सकती है। सर्वप्रथम हम सामान्य लाभ की अवस्था लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, जब लागत आय के बराबर होती है तो ना तो लाभ होता है ना हानि होती है। इसी अवधारणा के आधार पर हम सामान्य लाभ की अवस्था की विवेचना करेंगे। चित्र में OX अक्ष पर उत्पादन की मात्रा एवं OY अक्ष पर आगम एवं लागतें, आय एवं लागतें दी गई हैं। कीमत निर्धारण के संबंध में स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा मांग एवं पूर्ति के द्वारा कीमत निर्धारित हो जाती है और फर्म को केवल कीमत स्वीकार करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में OP कीमत निर्धारित हो जाती है और चूंकि AR और MR समान रहते हैं, इसलिए AR वक्र और MR वक्र एक ही होता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि फर्म को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। चूंकि E बिंदु पर औसत लागत वक्र AC औसत आय वक्र AR को स्पर्श करता है, जो यह बतलाता है कि लागत एवं आय समान है, दोनों में अंतर नहीं है। तो E बिंदु पर चूंकि AR और AC एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए फर्म को न तो लाभ होता है न हानि होती है। लाभ और हानि की स्थिति की व्याख्या AR और AC वक्र की द्वारा करेंगे। दूसरी ओर उत्पादन की मात्रा का निर्धारण सीमांत आय और सीमांत लागत के द्वारा करते हैं। जहां ये दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करें या काटें, वहां उत्पादन का निर्धारण हो जाता है और उतना उत्पादन एक फर्म करती है। चित्र में E बिंदु पर MR वक्र को अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र SMC काटता है। स्पष्ट है, इस कटान बिंदु के परिणाम स्वरूप उत्पादन की मात्रा OQ निर्धारित हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अल्पकाल में
किसी भी फर्म के लिए कीमत का निर्धारण ओपी हो जाता है। उत्पादन की मात्रा का निर्धारण ओक्यू होता है एवं ऐसी अल्पकाल में ई बिंदु पर स्पष्ट है कि फर्म को न तो लाभ हो रहा है और न ही हानि हो रही है।